वेलकम टू ड्रामा कहानी। आज का एपिसोड देखने के बाद आपकी सांसें थम जाएंगी क्योंकि जो ट्विस्ट आज आया है वो इतना बड़ा है कि पूरी कहानी ही पलट गई है। अनु और आर्या की जान खतरे में है, गुंडे उन्हें ढूंढ रहे हैं और सबसे बड़ी बात, मीरा का असली चेहरा सबके सामने आ गया है। जो औरत इतने दिनों से सबको बेवकूफ बना रही थी, जो अपने आप को भोली और मासूम दिखाती थी, उसकी सारी सच्चाई आज खुल गई है। और यह सब इतने खतरनाक तरीके से हुआ है कि पूरे घर में हलचल मच गई है। एपिसोड की शुरुआत होती है उस डर भरे पल से जब अनु और आर्या को पता चलता है कि कुछ खतरनाक लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। ये लोग कोई आम लोग नहीं हैं, ये प्रोफेशनल्स हैं जो किसी को भी ढूंढकर उसका काम तमाम कर सकते हैं। अनु को जब यह बात समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो आर्या के साथ एक कमरे में है और बाहर से आवाजें आ रही हैं। दरवाजे पर दस्तक हो रही है, कदम की आवाज पास आती जा रही है और अनु के दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई है कि वो खुद अपने सीने में उसकी आवाज सुन सकती है। आर्या डर गई है, लेकिन अनु ने उसका हाथ थाम रखा है और उसे इशारा किया है कि बिल्कुल चुप रहे। एक भी आवाज नहीं होनी चाहिए वरना सब खत्म हो जाएगा। ये सब अचानक कैसे हुआ, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पिछले कुछ एपिसोड से मीरा कुछ अजीब हरकतें कर रही थी। वो फोन पर छुपी छुपी बातें करती थी, रात को घर से बाहर जाती थी और जब कोई उससे सवाल करता तो वो तुरंत टॉपिक बदल देती थी। सबको लगा कि शायद उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है और किसी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन हकीकत में मीरा एक बहुत बड़ी साजिश रच रही थी। वो पीछे से लोगों को पैसे दे रही थी, कुछ खतरनाक लोगों से मिलती थी और सबसे बुरी बात, वो अनु और आर्या को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रही थी। उसके दिमाग में इतनी नफरत भर गई थी कि वो अपने ही घर की लड़कियों को खत्म करना चाहती थी। आज का जो सीन है उसमें अनु और आर्या एक पुराने गोडाउन जैसी जगह में छिपे हुए हैं। ये जगह इतनी डरावनी है कि वहां सिर्फ जाने से ही डर लगता है। अंधेरा है, सन्नाटा है और हर तरफ से अजीब सी आवाजें आ रही हैं, लेकिन इन्हें कोई और रास्ता नहीं मिला था। जब गुंडे उनके पीछे पड़े थे तब यह दोनों भागती हुई यहाँ आ गई थीं और अब यह सोच रही हैं कि आगे क्या करे। अनु ने अपना फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा। वो किसी को कॉल करके मदद नहीं मांग सकती। आर्या रो रही है लेकिन आवाज नहीं निकाल रही, क्योंकि उसे पता है कि अगर आवाज गई तो वो लोग आ जाएंगे। अनु ने उसे गले लगा लिया है और कान में कहा है कि सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ी देर और संभाल कर रहना है। दूसरी तरफ घर में तबाही मची हुई है क्योंकि मीरा का प्लान एक्सपोज हो गया है और ये एक्सपोज हुआ है सबसे अनएक्सपेक्टेड तरीके से। मीरा का फोन जो उसने घर में ही छोड़ा था, उसमें एक मैसेज आया और वो मैसेज किसी ने पढ़ लिया। उस मैसेज में साफ साफ लिखा हुआ था कि काम हो गया, दोनों लड़कियां अब मुश्किल में हैं और जल्दी से पैसे ट्रांसफर करो। जिसने यह मैसेज पढ़ा उसका दिमाग घूम गया। मतलब मीरा ने पैसों के लिए अनु और आर्या को मुसीबत में डाल दिया। ये बात इतनी बड़ी थी कि यकीन करना मुश्किल था। लेकिन फोन में और भी बहुत सारे मैसेज थे, बहुत सारी कॉल्स थीं और सब कुछ देखकर साफ हो गया कि मीरा महीनों से यह सब प्लान कर रही थी। जब यह बात घर के बाकी लोगों को पता चली तो सबके होश उड़ गए। मीरा जो हमेशा इतनी भोली बनती थी, जो हमेशा दूसरों की मदद करती दिखती थी, वो असल में इतनी बुरी निकली कि किसी ने सोचा भी नहीं था। सबके चेहरे पे गुस्सा था, डर था और विश्वास नहीं हो रहा था। सबसे पहला सवाल यह था कि अनु और आर्या कहाँ हैं और वो सेफ हैं या नहीं। उन्हें फोन करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी का फोन नहीं लग रहा था और ये बात डर को और बढ़ा रही थी। अगर मीरा ने सच में कुछ खतरनाक लोगों को हायर किया है तो पता नहीं अभी तक क्या हो गया होगा। मीरा को जब पता चला कि उसका फोन किसी ने चेक कर लिया है और उसकी सारी सच्चाई बाहर आ गई है, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो पहले तो बहाने बनाना चाहती थी, कहना चाहती थी कि यह सब कोई गलत फहमी है, लेकिन इतने सबूत थे कि कोई बहाना काम नहीं आता। सबकी नजरें उस पर थीं और सब जवाब चाहते थे। मीरा ने एक बार कोशिश की अपने आप को बचाने की, बोली कि यह सब गलत है, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया।
उसके खिलाफ इतने सारे मैसेज, इतनी सारी कॉल्स, इतने सारे ट्रांजैक्शन थे कि सब कुछ बिल्कुल क्लियर था। वापस अनु और आर्या की तरफ आते हैं। अभी भी वो लोग दोनों को ढूंढ रहे हैं। गोडाउन के बाहर से आवाजें आ रही हैं, कदम की आवाज पास आती जा रही है। अनु ने आर्या को एक बॉक्स के पीछे छुपा दिया है और खुद भी वहीं छुपी हुई है। दोनों की सांस रुकी हुई है। एक आदमी अंदर आता है टॉर्च लेकर। वो हर जगह देख रहा है, हर कोने में झांक रहा है। अनु का हाथ कांप रहा है, लेकिन वो आर्या का हाथ कसकर पकड़े हुई है। थोड़ी देर बाद वो आदमी बाहर चला जाता है, लेकिन कहता है कि यह लोग यहाँ कहीं हैं, ढूंढते रहो। अनु को पता है कि अभी उन्हें यहाँ से निकलना होगा, वरना पकड़े जाएंगे। लेकिन निकलें कैसे? हर तरफ गुंडे हैं और कोई रास्ता सेफ नहीं लग रहा।